हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन माने मैट्रिक्स का गुणा बताया, साथ ही साथ 3.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाए। ठीक, तो आज हम लोग वही से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेकर के कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे गुणनफल ज्ञात कीजिए। तीसरा का बच्चों मेरे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 माइनस 2 2 3 1 2 3 2 3 1। ठीक, तो इस समय देखिए कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस, यल मान लीजिए ए 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, बी जो है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो बताओ ए बी कितने क्रॉस की मैट्रिक्स? इन दोनों का सेम मिलन हो जाएगा, माने 2 क्रॉस 2 बन जाएगा, माने ये दोनों बाहरी आपस में हो जाएंगे। ओके, तो इस समय इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कल के क्लास में यही देखे हैं कि रो बाय कॉलम, जितने एलिमेंट रो में होना चाहिए उतने ही एलिमेंट कॉलम में होना चाहिए। ओके, तो देखिए रो में 2 एलिमेंट है तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। तो यहाँ से बच्चों में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 ऐसे लिख लीजिए। अब फिर यहां से 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू, एक मिनट बच्चों, सॉरी, वो रो बाय कॉलम, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। यहां से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। यहां से 1 माइनस 4, 2 माइनस 6, 3 माइनस 2, 2 माइनस प्लस 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3। अब ये वैल्यू आपके सामने बन गया -3 -4 1 8, 9 में 4 ऐड करोगे 13, 6 में 3 ऐड करोगे 9। तो इस प्रकार से आपके मैट्रिक्स से बन गया 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का 4th क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2 3 4 3 4 5 4 5 6। फिर यहां से 1 0 3 -3 कितना है? 2 0 5 4 5। अब इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ थोड़ो है मैट्रिक्स में, केवल ध्यान में रखिए रो बाई रो। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है बच्चों। यहां से 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0, 4 3 जा 12, ऐसे 2 3 जा 6,
3 2 जा 6, 4 0 जा 0, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। नेक्स्ट 3 1 जा 3 प्लस 0, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, और ये 5 0 जा 0, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 6 3 जा 18, ओके, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 0 जा 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। Therefore, this result should be 14, 18, 22। ठीक, 0, -1, -2। यहां से बच्चों 30, 30 10 40, 2 42, और एक कितना बच जाएगा, 5 6 11, 11 और 5 16, और 2 1 3 1 4 1 5। ठीक, 20 20 40 30 70। तो इस प्रकार से आपके सामने बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स हुआ। तो अब इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 5वां क्वेश्चन देखिए, इसी का 5वां क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। 5, यदि a इजकल टू 2/3, 1/3, 7/3, फिर लिख रहा है 1 2/3 2, यहां से लिख रहा है बच्चों 5/3 4/3 2/3। b इजकल टू 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5। यहां से ज्ञात करना है तो 3a - 5b ज्ञात करो। ठीक, 3a - 5b। तो यहां से 3a - 5b, अब इस पूरे में 3a से मल्टीपल करते हैं तो यहां से देखिए जब 3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये 3 3 कैंसिल होकर के यहाँ 2 बचता है, 3 1 जा 3, यहां से 5, और ये 1 2 4, यहां से कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके सामने 7 6 2 माइनस, इसमें 5 से मल्टीपल करते हैं 2 3, यहां कितना होगा बच्चों 5, 5 से मल्टीपल करते हैं 1 2 4 7 6 2। अब इसको मैं घटा देता हूं तो देखो सारा रिजल्ट आपके सामने कितना बन जाता है, 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, और 7 - 7 0, 6 - 6 0 0। तो देयरफॉर दिस इज नल मैट्रिक्स। ओके, तो दिस इज राइट आंसर। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। यदि यहाँ पर 5 लिखा है तो 5b माने 5 से सभी एलिमेंट से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से 5 से करोगे तो 5 5 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 5 बन जा 5 बच जाएगा। सारे 5 नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट क्या दे देगा, 0 दे देगा। ओके, तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन यहां से बच्चों
6 क्वेश्चन का रहा है, सरल कीजिए कास थीटा, मैट्रिक्स में लिखा है कास थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, कास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन से कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही बात आपके सामने है, यदि हम लोग इस पूरे को पैटर्न को ऐड करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा आपके सामने, तो रिजल्ट आपके सामने 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने 7 क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, यहां से देखते हैं बच्चों ध्यान से, 7 नंबर क्वेश्चन, x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात करो। कर रहा है x प्लस वाई इजकल टू 7025 तथा x माइनस वाई इजकल टू 3003 यही आपको ज्ञात करना है। तो क्या लिखना है यहां से भाई, दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक, तो ऐड कर दीजिए, इसी प्रकार भी आप लोग ऐड कर सकते हो 3003। जब इस मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो देखो ये सीधे कट जाएगा विलोपन विधि से, x 2x, यहां से बताओ कितना होगा, पहला एलिमेंट जोड़ोगे 7 3 10 0 और ये बेटा दूसरा एलिमेंट 2 और ये 5 3 8। तो इस प्रकार से आपके सामने मैट्रिक्स बना। तो बताओ x की वैल्यू जो होगा इस सब में डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से x इजकल टू 1/2 कितना आ गया 10208 और ये वैल्यू आपके सामने हो गई। तो बताओ x की वैल्यू 2/014। तो इस प्रकार से सामने आपके x की वैल्यू आ गई। तो क्या करते हैं, x का मान 1 में रख देते हैं, x का मान 1 में रखने पर अब x का जो वैल्यू है वो कितना है 5014, यह है आपके सामने x की वैल्यू। तो x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, एक मान 1 में रखने पर, तो बच्चों कितना है x प्लस वाई इजकल टू 7025। तो y की वैल्यू हमें चाहिए, x उधर कर दीजिए 7205,
यहाँ से y के इसको ट्रांसपोज करोगे तो यक्स जा करके यहाँ यक्स हो जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और यक्स का मान हम यहाँ रखते हैं, यक्स का मान कितना हो जाएगा 5104। अब बताओ 7 में से 5 घटा दोगे कितना हो जाएगा 2 0, 2 में से 1 घटाओगे 1, 5 में से 4 घटाओगे। तो इस प्रकार से सामने आपको x और y की वैल्यू प्राप्त हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, एक आध दो नंबर का क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है भाई, कोई गारंटी नहीं, इस सवाल पर क्वेश्चन पूछता है, जरूर पूछता है, 1-2 साल में जरूर पूछता है, पिछले साल नहीं पूछा है, इस बार हो सकता है इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब हम लोग आपके सामने इस प्रकार से आप 7वां हो गया, 8वां इसी प्रकार से है, इसको आपको करना है, प्योर करना है 8वां को, और 9वां भी कर रहा है, यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यक्स 9 क्वेश्चन, यक्स और वाई का मान ज्ञात करो यदि, देखो बच्चों, यदि यहां पर सीधे सीधे दिया है 2 टाइम आपके प्रश्नावली में 103 यक्स प्लस y012 इजकल टू क्या दिया बेटा 5618। तो बच्चों मेरे पहला एलिमेंट अब यहां से 2 से गुणा कर देते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा 2 + y, 2 से इससे गुणा हो जाएगा, 2 + y इजकल टू 5, तो y इजकल टू 5 - 2, तो y इजकल टू 3, घबराइए नहीं, इस 2 से इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 × 2 और 1 + y, तो दिस प्लस दिस इजकल टू दिस। ओके, और ये 3 दूनी 6, देखो यहाँ 6 लिखा है। अब हमें यस की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो यस की वैल्यू कैसे प्राप्त होगा, दिस प्लस दिस, देखो सेकंड एलिमेंट इजकल टू सेकंड एलिमेंट, माने इससे कंपेयर हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो यस + 2 इजकल टू 8, तो यस इजकल टू 8 - 2, तो यस इजकल टू 6। तो इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा बेटा मेरे, जब भी ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, समान कोट की रहेंगी या समान ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही ऐड किया जाएगा। ओके, तो हमें बिल्कुल एकदम नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं आपके सामने 13 नंबर पे। इसी प्रकार 9 क्वेश्चन 10 और 11, 10, 11, 12 ये 3 क्वेश्चन आप घर से करिएगा बच्चों मेरे। नेक्स्ट आपके सामने 13 क्वेश्चन, यदि f(x) इजकल टू cos x माइनस sin x 0, यहां पर क्या लिखा है sin x cos x 0 0 0 1। ठीक, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो f(x) इंटू f(y) इजकल टू f(x + y। हमें ये पार्ट आपके सामने सिद्ध करना है, इंटू को y में, तो बच्चों ये फंक्शन है आपके सामने, यहां पर यदि हम फंक्शन लिख देते हैं f(y), तो बताओ ये कितना हो जाएगा cos y sin y 0, जहां x है वहीं पे y, माइनस sin y cos y 0 0 0 1। ये क्या बन गया आपके सामने। नेक्स्ट टॉपिक पे यदि हम आपके सामने फंक्शन ही निकालते हैं, तो रिजल्ट यदि हम f(x + y) निकालते हैं, तो जहां पर x है वहीं पर x + y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा cos (x + y) माइनस sin (x + y 0, sin (x + y cos (x + y 0 0 0 1। तो इस प्रकार से आपके सामने ये मैट्रिक्स बनेगा, हमें वही पार्ट प्रूव करना है। तो अब बच्चों हम यहां से आपके सामने स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए
देखिए भाई यहां से एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई शुरू है। कास वाई साइन वाई 0, साइन वाई कास वाई 0, 0 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन रो वाइज का नाम कितना बनेगा बेटा? कास एक्स कास वाई, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहां से प्लस 0। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, क्या बनेगा यहां से? कास एक्स साइन वाई, माइनस लगा दीजिए यहां पे, साइन वाई माइनस साइन एक्स कास वाई, और ये प्लस 0। अब देखो 0 में 0 ऐड करोगे, 0 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे साइन एक्स कास वाई, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई प्लस 0। ऐसे माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कास एक्स कास वाई 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहां पर बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने मैं आ रहा हूं इसमें, तो 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहां पर 0 प्लस 0 प्लस 1। अब ये बताओ क्या फार्मूला होगा? कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन गया। क्या बन गया? कास एक्स प्लस वाई। यहां पर माइनस एक हम कॉमन ले लें तो साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा और 0। ऐसे ही है साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके सामने एफ एक्स प्लस वाई, यही आपके राइट हैंड साइड आंसर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यहीं से बच्चों मेरे आपके सामने 14 क्वेश्चन आपका गुणा है मल्टीप्लिकेशन, इसे देखिएगा। हम आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि a इजकल टू 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब यहां से बच्चों पहला काम आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना है। ए स्क्वायर को क्या लिखते हो? a इंटू ए, घबराइए नहीं। तो 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, यही मेन टॉपिक, यही पैटर्न यहां लिख दीजिए। 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब यहां से इससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 2 जा 4, 0 2 जा 0 और 1 एक करने में 1, ऐसे 2 शून्य में 0, 0 एक करने में 0, 1 एक करने में माइनस 1। देखो अब फिर यहां से 2 एक करने में 2, 2 शून्य में 1 0 जा 0, 2 दूना 4, 1 दूना 2, 3 करने में 3,
फिर 3 शून्य 2 शून्य में शून्य, 1 इक्यानवे में 1 माइनस 3, यहाँ से 2 इक्यानवे में 2, 3 इक्यानवे में 3, ये प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 1 दूना 2, फिर माइनस 2 प्लस 0, फिर यहाँ से बच्चों 1 माने 0, 1 शून्य में शून्य माइनस 1 प्लस 0, ऐसे 1 इक्यानवे में 1 माइनस 3 और ये प्लस 0। तो अब यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई 4 1 5, 4 2 6 3 9 और ये 0, कितना हुआ -1 -2 -1 2 5 -2। इस प्रकार से आपके सामने ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब हमें इसमें वैल्यू ले जाना है, तो ए की भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, ए स्क्वायर की भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 590 -1 -2 -1 2 5 -2। इस प्रकार से आपके सामने ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हुई। ठीक, तो 5 4 2 6 3 9, 2 में से 2 गए 0, -1 -2 -1 2 3 2 5 -2। ओके, आप बच्चों मेरे यहां से आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। कर रहा है ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अब यहां से हम लोग लिख रहे हैं दिस इज ए स्क्वायर। अभी अभी जो हम प्राप्त किए 590 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 ए की वैल्यू ये है दिस इज ए 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब यहाँ 6 आई की वैल्यू बेटा आपको मैंने बताया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां से वैल्यू जो हमें प्राप्त करना है इन सबको मल्टीपल करते हैं। तो देखिए 590 -1 -2 -1 2 5 -2। अब यहां से 5 से गुणा कर दीजिए तो -10, ये -10 -5 0 -5 +5 और ये कितना हो जाएगा -5 -15 0। अब 6 से इसी प्रकार बना दीजिए जिससे स्केलर मैट्रिक्स बन जाए 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहां से बच्चों मेरे मुझे ऐड करना है, तो ऐड करते समय देखो 6 5 11, 11 में से 10 गए 1। इसी प्रकार माइनस देखो -1 में 0 ऐड करोगे 0 और ये +0 तो कितना आ गया -1। अब चलो 2 में से 5 घटाओगे तो -3। इसी प्रकार 9 में से 10 घटाओगे तो -1। अब यहाँ देखो -5 -7 हो गया, 7 में से 6 घटाओगे तो यहाँ -1 आ गया। अब यहाँ पर 5 15, 5 में से 15 घटाओगे -10 और ये 0 तो कितना आ गया -10। इसी प्रकार 0 में 5 घटाओगे तो -5 और यहां से -1 + 5 तो 4 -2 + 6 4। तो इस प्रकार से आपके सामने यही राइट आंसर होगा इसका, इसमें कोई कमी नहीं। तो यहां से बच्चों मेरे बस आंसर को देख लीजिए, आपका दिस इज राइट आंसर 5 और ये 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकने 5, फिर यहाँ +5 -5 वेरी गुड माइनस ओके। और 6 से इसमें हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया 5 10 में से 5 गए -5 और 6 यहाँ से 6 में से 5 गए 1 ओके। और फिर यहाँ से -1 0 0 माने -1 2 5 में से 2 गए -3। अब यहाँ से 9 में से 10 घटाओगे तो -1 -2 -5 -7 में से 6 घटाओगे तो -1 और यहाँ से तीसरा एलिमेंट देखो 11, ये आपके सामने 5 में से 15 घटाओगे तो -10 ओके।
तो -5, यहाँ से -4 आ जाएगा और यहाँ से 6 में से ये 2 घटा दोगे तो इस प्रकार से आपके सामने ये आंसर आए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों मेरे ध्यान में रखिएगा, कल की क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे 16 से लेकर के, फिर यहीं से मैं आपको टॉपिक पे चलूंगा और नेक्स्ट आपके परिवर्त अवयव के बारे में बताऊंगा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।